हेलो दोस्तों, आज तक विषय में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर अपना भूगोल का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, अपना प्रैक्टिस तो जारी ही रहेगा। और देखिए क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं एसएससी में। तो क्वेश्चन की कोई गारंटी नहीं है कि वो लो लेवल से पूछेगा या फिर हाई लेवल से पूछेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी किसी भी चीज़ का, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस तो होगा ही होगा, ठीक है। थ्योरी यानी कि इसकी कहानी, भूगोल में कब कैसे परिवर्तन हुए, क्या क्या परिवर्तन हुए, तो ये आपको पता होगा। उसके बाद हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका दिमाग उतना कार्य नहीं कर सकता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है, ठीक है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्या बोला गया है, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। यानी साउथ यानी दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, ठीक है। मैगलन थे, या फिर अमेरिगो वेस्पुची थे, या पियरी थे, या एमंडसेन थे, ठीक है। तो कौन सबसे पहले थे, सबसे पहले पहुंचे थे एमंडसेन। कहाँ पहुंचे थे, दक्षिणी ध्रुव तक, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति कौन थे, एमंडसेन थे। क्लियर है। अब आगे देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखाई देते हैं। कहने का अर्थात ये है कि तारे पूर्व में कम दिखाई देते हैं, पश्चिम में अधिक दिखाई देते हैं। क्यों अधिक दिखाई देते हैं, ठीक है, क्यों अधिक दिखाई देते हैं। तो देखिए ऑप्शन क्या है कि पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। देखिए अब ये बात तो गलत है कि पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ठीक है। हमारी पृथ्वी खुद उल्टे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है। दूसरा वाला क्या ऑप्शन है, बी, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है। तो ये बात ही गलत है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है। तो देखिए तीसरा क्या है, पृथ्वी सूर्य से सूर्य की परिक्रमा कर रही है। अब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है तो इसके कारण थोड़ी नहीं दिखाई देगा। हाँ, पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कर रही है, लेकिन अगर हमको ये पता चल जाए कि पृथ्वी किस हिसाब से सूर्य की परिक्रमा कर रही है, तो देखिए अभी बात क्या है कि पूर्व में कम दिखाई देते हैं, पश्चिम में अधिक दिखाई देते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारा ऑप्शन डी है यही सही रहेगा। देखिए ये पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, ठीक है। पृथ्वी किधर घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी जो होती है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो अब क्या होता है, अपवर्तन के कारण जो सामने वाले तारे होते हैं वो कम दिखाई देते हैं, लेकिन पीछे हो जाता है अंधेरा, ठीक है। पीछे होता है क्या, अंधेरा, क्योंकि पश्चिम से जा रही है पूर्व की तरफ, तो पीछे हो रहा है अंधेरा, तो इसलिए पश्चिम में अधिक दिखाई देते हैं और पूर्व में कम दिखाई देते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। तो ये आंसर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, तो वो आपको ये पता है कि हमारी पृथ्वी में जल की मात्रा अधिक है, और दूसरी बात हमारे जो ओजोन परत है वो भी काफी नीली कलर की होती है, ठीक है। तो देखिए, तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी को ही नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये अंतरिक्ष से नीले कलर की दिखाई देती है, ठीक है। तो ये सब बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, पहला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा क्या है, पृथ्वी किस ग्रह, हाँ, पृथ्वी किस ग्रह के मध्य में स्थित है, यानी किन दो ग्रहों के बीच में पृथ्वी स्थित है। तो शुक्र एवं मंगल, पहला ऑप्शन ही सही है। पृथ्वी किस में, किस ग्रह के बीच में है, शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में स्थित है। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या स्थित है, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या स्थित है, कुछ नहीं स्थित है, वो क्षुद्र ग्रह की पट्टी स्थित है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहाँ है, तो मंगल ग्रह के बाद और बृहस्पति ग्रह के पहले, ठीक है। क्योंकि हम आपको पहले बता चुके थे, क्या बताए थे कि ये जो तीन ग्रह है, चार ग्रह हमारा है, कौन कौन सा है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी और मंगल, ये चार ग्रहों पे धरातल पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जीवन संभव केवल पृथ्वी पे है। और उसके बाद क्षुद्र ग्रह ये क्या है, पटियां हैं। उसके बाद हमारा कौन सा ग्रह है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, ठीक है। तो अगर ये ऑप्शन रहेगा मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या पाया जाता है, तो क्या बताएंगे, क्षुद्र ग्रह की पट्टी। अरुण और वरुण ग्रह के बीच में कुछ नहीं होता है, ठीक है। एस्ट्रॉयड होंगे, पत्थर सत्तर होंगे, यही होगा और कुछ नहीं। बृहस्पति और शनि के बीच में क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों ग्रहों के बीच में कोई स्थिति नहीं है। इस पे क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है आपका कि मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या स्थित है, तो क्षुद्र ग्रह की पट्टी स्थित है, जिसमें काफी सारे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। और उसके बाद जो पृथ्वी स्थित होती है वो शुक्र और मंगल के बीच में स्थित होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस दिन पृथ्वी सूर्य से नजदीक होती है, किस दिन पृथ्वी सूर्य से नजदीक होती है। तो देखिए अभी हो सकता है क्या कि आपको जुलाई लगी या मार्च लगी।
ऐसा क्यों लगेगा? क्योंकि जुलाई और मार्च में काफी गर्मी होती है, ठीक है। तो आप सोचेंगे कि इस समय गर्मी है तो इस समय क्या होगा कि पृथ्वी सूर्य के नजदीक होगी, लेकिन ये आंसर गलत है। आंसर नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, 3 जनवरी को, ठीक है। अब 3 जनवरी को पृथ्वी नजदीक होती है सूर्य से, लेकिन फिर भी हमको ठंडी काहे लगता है? तो जो सूर्य से नजदीक होती है वो पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव नजदीक होता है, ठीक है। और जो भारत स्थित है ये उत्तरी पूर्वी ध्रुव की ओर स्थित है, ठीक है। पृथ्वी को 4 भागों में बांटा गया है, एक पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। तो जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है ये दोनों मेन होते हैं। तो उत्तरी ध्रुव में स्थित है पूर्वी इलाके में, ठीक है। तो इसलिए ये भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी ध्रुव के पूर्वी इलाके में स्थित है, लेकिन जो इसका दक्षिणी ध्रुव है, पृथ्वी का जो है क्या दक्षिणी ध्रुव है, ये सूर्य के नजदीक होता है। तो सूर्य के नजदीक तो होता है 3 जनवरी को, लेकिन 3 जनवरी को हमको गर्मी महसूस नहीं होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, 3 जनवरी को। कि किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक होती है? 3 जनवरी को, ठीक है। क्लियर है? तो अब आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, ये सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होती है, मतलब सूर्य से पृथ्वी कब अधिकतम दूरी पर होती है? 4 जुलाई को, 21 मार्च को, 22 सितंबर को, 30 जनवरी को, ठीक है। तो अभी हम लोग देखे थे, क्या देखे थे? हमको ये पता था कि 3 जनवरी को सबसे नजदीक होती है, ठीक है। तो 30 जनवरी को दूर तो होगी नहीं, इसमें क्या होता है ना, हमको दूरी बतानी है ना कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी अधिकतम कब होती है। तो कब होती है? 4 जुलाई को सबसे अधिक दूरी होती है, ठीक है। ये बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो हम 1500 करोड़ किलोमीटर बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 107.7 मिलियन किलोमीटर, 142.7 मिलियन किलोमीटर, यहाँ पे 146.7 मिलियन किलोमीटर। लेकिन जो ऑप्शन डी है 149.6 मिलियन किलोमीटर दिया है, यानी अगर इसको हम देखें तो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, ठीक है। 14 करोड़ 96 लाख यानी 15 करोड़ के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, ठीक है। जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है लगभग कितना है? लगभग 1500 करोड़ किलोमीटर तक दूर है। तो यहाँ क्या हुआ? 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, ठीक है। पॉइंट में क्या उसको क्या बोलेंगे? 149.6 मिलियन किलोमीटर। अगला क्वेश्चन क्या हमारा है? किसने सबसे पहले पृथ्वी को मापा था? यानी पृथ्वी की एक चक्कर सबसे पहले कौन लगाया था? कौन बताया था कि पृथ्वी गोल है, ठीक है। तो हिकाइटियस बताए थे, कि हेरोडोटस बताए थे, अरस्तु बताए थे, इरेटोस्थेनीज, ठीक है। तो सबसे पहले बताए थे इरेटोस्थेनीज। इरेटोस्थेनीज सबसे बताए थे कि पृथ्वी गोल है, और यही क्या किए थे? पृथ्वी को मापे भी थे, ठीक है। पृथ्वी को मापे थे सबसे पहले। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? यानी पृथ्वी जो चक्कर लगाती है सूर्य को, तो उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, परिभ्रमण, कक्षा, या फिर घूर्णन, या ये सभी। तो अभी क्या होगा, कुछ लोग ये सब चीजें देख के क्या मार्क कर देंगे कि ये सभी में मार्क लगा देंगे, ठीक है। लेकिन क्या बोलते हैं उसको? घूर्णन गति बोलते हैं। अगर कोई वस्तु अपने अक्ष पर घूमता है उसे हम घूर्णन गति बोलते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी जो अपने काल्पनिक अक्ष में घूमती है तो उसे क्या बोलेंगे? घूर्णन गति, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी अपने कक्षा में गति करती है, यानी पृथ्वी अपनी कक्षा में गति करती है किस तरफ से? पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण, या दक्षिण से उत्तर। तो हमको पता है आंसर क्या होगा? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।